स्वागत है। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आइए हम बात करते हैं अपने भारत के एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव और वही के अंदर सबसे बड़े बदलाव हुए हैं। कई सालों से चल रहा है इस बदलाव एजुकेशन बदलाव को लेकर हम बात करने वाले हैं। चलो आइए बात करते हैं आपके सामने सच लें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जीडीपी का 6% खर्चा होगा। कितना परसेंट? 6% खर्चा होगा। चलो बात करते हैं सबसे पहले कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम अब रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखा गया है। अब बात करेंगे अपन इसके अंदर, अब जैसे अपनी देश के एजुकेशन की पॉलिसी चेंज हुई है तो इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इसके अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटी का विंटर है, ठीक है, और जो अपना हायर एजुकेशन है इंडिया का उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया गया है। अब उसके स्ट्रक्चर को चेंज कैसे किया गया है, अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर और इसके अंदर 6% मतलब 6% कितनी जीडीपी का, अपने जीडीपी का जो 6% होता है वो क्या कैसे खर्च करेंगे, ठीक है। अभी जो पॉलिसी आई है ये देश की सबसे बड़ी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी को बदला गया है। और भैया ये 34 साल के बाद बदला गया है। कितने साल के बाद? 34 साल के बाद इस एजुकेशन पॉलिसी को बदला गया है, ठीक आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है। अब बात करेंगे अपन पहले हिस्ट्री की। अब कुछ बहुत से मुद्दे हैं जो हिस्ट्री के ऊपर भी मुद्दे उठाए गए हैं, थोड़ा सा विवाद हुआ है कि ये ऐसा अचानक से बदलाव जो किया है आपने एजुकेशन को लेकर। और कुछ हिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अपने एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले चेंज हुई थी वो सन 1968 में आई थी। सबसे पहले 1968 में एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब दूसरी जो आई थी सन 1986 में थी जब उस टाइम पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब उसके बाद 1992 के अंदर थोड़ी सी एजुकेशन पॉलिसी को बदला गया था, परंतु जो 1986 के अंदर पॉलिसी को चेंज किया था, जो पॉलिसी को चेंज किया था वो 1986 से लिया गया था। मतलब थोड़ा सा इसमें माइनर प्रॉब्लम को चेंज किया गया था, ठीक है। हम आगे की तरफ बात करते हैं यार। अब 1968 के अंदर जो पॉलिसी बनी थी, ठीक है, 1968 के अंदर एजुकेशन पॉलिसी जो बनी थी अपनी वो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुई थी। अब कोठारी कमीशन 1964 और 1966 के बीच में एक रिकमेंडेशन करता था कि इसमें अपने एजुकेशन पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया जाए, ठीक। अब कोठारी कमीशन में पहली बात यह रखी गई थी कि भाई देश के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन पे खर्चा होता है, शिक्षा पे जो खर्चा होता है, इसके ऊपर देश की जीडीपी का 6% खर्चा होगा। कितना? कोठारी कमीशन का ये प्रस्ताव रखा था। अब ये पॉलिसी हमारे देश की अब क्या होगा, एक ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन 2019 में बनाई गई। अब क्या हुआ, अब यही पॉलिसी क्या हुआ, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन ने रखी 2019 में अपना डॉक्यूमेंट रखा गया कि भाई कि इसके अंदर अपने देश की जो जीडीपी का जो 6% हिस्सा है वो अपन इसमें लगाएंगे, एजुकेशन की उसमें लगाएंगे, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं रूल की। इसके अंदर आप देख रहे हैं सबसे पहला रूल्स ये आया था कि इसका एक पहला रूल्स ये है A1.211 इनएडिक्वेटेड इन्वेस्टमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। इंडिया की बात करें 2017-18 की तो अपन सिर्फ जीडीपी का 2.7 खर्चा ही कर पाए एजुकेशन के ऊपर, लेकिन उसका रियल एक्सपेंडिचर स्टेट और सेंट्रल क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल का मिलाकर 10% होता है। आप अलग-अलग बहुत सारे 29 अपने 28 स्टेट है, इस 28 स्टेट के अंदर अब पूरा के पूरा सेंट्रल के ऊपर प्रेशर नहीं रहता कि सारा के सारा सेंट्रल खर्च करेगा एजुकेशन के ऊपर, नहीं। कुछ मात्रा के अंदर मतलब कुछ परसेंटेज के अंदर स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का बॉन्ड होकर एक नया एजुकेशन परसेंट जीडीपी तैयार होता है जिसको 10% जीडीपी से पर खर्चा जोड़ा जाता है। कितना परसेंट जोड़ा जाता है? 10%। 5% अगर स्टेट का रहेगा तो 5% सेंट्रल का रहेगा, ठीक। अगर बात करते हैं और ये जो रिपोर्ट आई है ये इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 से ली गई है। कब से ली गई है? इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 से ली गई है। अपन बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि अब शिक्षा में 6% जीडीपी खर्च करने की बात तो की गई थी, परंतु सिर्फ अपन इंडिया के अंदर 3 से 4% खर्च कर पाते हैं। कितने परसेंट खर्च कर पाते हैं? 3 से 4% खर्च कर पाते। अगर हम दूसरे देश की बात करें, जैसे कि अपन दूसरे देश की बात करें, जैसे कि जिम्बाब्वे हो, भूटान हो गया। अब भूटान अपने कितना खर्च करता है? अपने इंडिया की इकोनॉमिक से भी ज्यादा खर्च करता है, मतलब इकोनॉमिक
अपनी 6% है, वो अपनी शिक्षा के ऊपर 7.5% जीडीपी खर्चा करता है इकोनॉमी का। जिम्बाब्वे, भूटान, सूडान, कोस्टारिका, फिनलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये कम से कम अपने शिक्षा के ऊपर 6% खर्चा करते हैं। ये ऑथेंटिक बात है, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे से ये बात की गई है। 2017-18 का जो इकोनॉमिक सर्वे उठाया था, आपने नेट पर जाके सर्च करना, उसके ऊपर अपने देश के इतनी % जीडीपी खर्च करती है। ठीक है, अब बहुत सारी कंट्री जैसे नीदरलैंड है, फिलिस्तीन है, मलेशिया है, केन्या है, मंगोलिया है, कोरिया है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर आपको बात बता दूं कि फिनलैंड एजुकेशन पॉलिसी दुनिया की सबसे अच्छी पॉलिसी, सबसे बेहतरीन पॉलिसी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक बजट के डॉलर के हिसाब से बात करते हैं, अपन इकोनॉमिक सर्वे की बात करते फिनलैंड के अंदर अपने एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करते हो, लेकिन इतना प्रॉपरली सही तरीके से पूरे मैनेजमेंट के साथ करते हैं, क्योंकि वो अपने देश के भविष्य और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं अपने देश के फ्यूचर के बारे में सोचता, लेकिन एक प्रॉपरली कहीं ना कहीं अपन मिसमैच हो रहे हैं, जो कई अपने एजुकेशन को मैच नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को मिसमैच नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण थोड़ी सी अपनी गलतियां भी हो रही है। ठीक है, आगे चल के अपने देश की जीडीपी 10 ट्रिलियन तक के जाने वाली है। जो 2030 का जो अपने टारगेट किया है, इंडिया की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2030 का जो टारगेट किया है कि हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, इंडिया की टेक्नोलॉजी क्या होगी, हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात को सोचने की जरूरत है कि अब इतनी सारी जो अपने सपने हैं देश को लेकर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने को थोड़ा सा बदलाव करना होगा। ठीक है, अभी तक के अगर बात करें अपन चाइना की, जो चाइना ने ना अपने एजुकेशन के ऊपर 520 मिलियन डॉलर खर्च कर दिया। कितने डॉलर खर्च कर? 520 मिलियन डॉलर खर्च करता पर ईयर एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देख रहे हो इंडिया का एक्सपेंडिचर लास्ट 6 साल का है कि 2014-15 के अंदर क्या था, 15-16 में, 16-17 आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है कि हमने कितने सालों में कितना खर्च करना है, खर्च किया है, किसमें 100 बिलियन, 200, 300, आपके सामने जो सारा एक्सपेंडिचर रखा हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, पॉइंट टू नोट। ठीक है, अब बात करें हम रिच कंट्री की, जो अब रिच कंट्री की बात करें जो OECD की क्या है मेंबरशिप है, जैसे सूडान है, यूएसए है। अब जो दो रिच कंट्री है, जो देश की रिच कंट्री है, इन्होंने अपने एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है बहुत प्रॉपर्ली और सही ढंग से तैयार किया है, जैसे कि रिसर्च सेंटर, लैबोरेटरी, सारा की सारा एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से सेट किया है। और ऐसा नहीं है, ये हर पर ईयर उस एजुकेशन सिस्टम को बिल्डअप करते हैं, रिसर्च को बिल्डअप करते हैं, लैबोरेटरी को बिल्डअप करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने देश को भी इस जो ऑथेंटिक जो लेवल है, जो अदर कंट्री जो करती है, उसके लेवल पर काम करना होगा और मस्ट बी डन है, करना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं अपन अब नई पॉलिसी। ठीक है, अप्रोच ऑफ द पॉलिसी इन्वेस्टमेंट। अब उसके सामने क्या, अगर अपन ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें तो 10% है, सेंट्रल और स्टेट का मिलाकर, बट लेकिन अपने को कहीं ना कहीं 20% तक के ले जाना है। अगर अभी नहीं खर्चा करना स्टार्ट करेंगे तो अपने देश का फ्यूचर खतरे में है। अपन अपने देश के इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर को, उसका जो नींव बनी है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ देंगे। ठीक है भाई, एक बात जरूरी है, किसी देश का प्रोडक्शन तभी हो सकता है जब शिक्षा हो, शिक्षा होगी तो प्रोडक्शन होगा, शिक्षा नहीं हो तो प्रोडक्शन नहीं होने। ये बात ऑथेंटिक है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सवाल है, यहाँ पर अगर अपन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बदलाव की बात करें अपन, तो यहाँ पर सबसे पहले बदलाव का सवाल उठेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या मतलब क्या है इसका, कि अब इसके अंदर कितना अपन को सही प्रॉपर तरीके से एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे की बात करें, अब नीति आयोग ने क्या किया कि अपने कुछ एस्टिमेट दिए, मतलब राय दी अपनी। अब अपनी राय दी, उसके अंदर उसने एस्टिमेट ये दिया है कि अब नीति आयोग ने ये दिया कि भैया आपने जो एजुकेशन पॉलिसी तैयार की, ठीक है, अपने देश की अब इकोनॉमी डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। कहीं ना कहीं अपने देश की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन तक की बात की, तो अपने को यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, आगे की तरह बात करें अपन, तो सबसे पहले अपने को, और कहीं ना कहीं जो अपने देश की इकोनॉमिक की जो इकोनॉमिक है, देश की जीडीपी है, उसके हिसाब से 6% जीडीपी बहुत से एक्सपेंडिचर बनाया, तैयार किया है। लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं यहाँ से 3 से 4% अपनी जो सैलरी है ना टीचर की, उसमें चली जाती है। ठीक है, अब बहुत सारी जरूरत होती है स्कूलों की, उसके मैनेजमेंट की, उसके रखरखाव की, यहाँ पर वो बहुत जरूरी है। ठीक है,
आप हमें ऐसे ही हमारे इस पर जुड़े रहिए। हम अभी जैसे जैसे नए अपडेट एजुकेशन से रिलेटेड आ रहे हैं, हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। आप हमें यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।